सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता आज आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर उपस्थित हूँ। आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की सुप्रसिद्ध कविता है, एक विख्यात कविता है। इसी कविता के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान विख्यात हुई, लोग उनके नाम को जानने लगे। झांसी की रानी शीर्षक कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहसिक कारनामों की चर्चा की गई है, जिसमें बतलाया गया है कि कम उम्र में ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो जाने के बावजूद भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और उनके साथ लड़ते लड़ते अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। यह सुप्रसिद्ध कविता, इतनी सुंदर कविता रचने के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान साहित्यिक जगत में छा गई। लोग इनकी इस कविता को इतना पसंद किए कि यह कविता लोगों की जुबान पर छा गया। सुंदर सी पंक्ति है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी यानी लक्ष्मीबाई, जो मर्दों की तरह वस्त्र पहनती थी, उन्हीं के जैसा साहस उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। ऐसी लक्ष्मीबाई से संबंधित यह सुंदर सी कविता और उसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित मुख्य बातें लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म हुआ 16 अगस्त 1904 और इनकी मृत्यु हुई 15 फरवरी 1948 को। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। उनके 2 कविता संग्रह और 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, परंतु उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण हुई। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही है, किंतु इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल की यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है, जिस कारण इनकी रचना की सादगी हृदय ग्राही है। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म हुआ 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद के निहालपुर नामक गांव में, और यह इलाहाबाद संयुक्त प्रांत था, आगरा का और अवध का ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत था। मृत्यु इनकी हुई 15 फरवरी 1948, जिस समय इनकी उम्र थी मात्र 43 वर्ष। मृत्यु हुई सिवनी, भारत में। व्यवसाय था इनका कविताएं लिखना, अर्थात ये कवित्री थी। भाषा इनकी थी हिंदी, राष्ट्रीयता थी भारतीय। इनका अवधि रहा 1904 से 1948 तक। जिस विधा में उन्होंने साहित्य में रचनाएं लिखी वह थी कविता। विषय था इनका हिंदी। जीवन साथी अर्थात सुभद्रा कुमारी चौहान ने जिनसे विवाह किया उनका नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, जिनसे इनकी 5 संतानें हुई, जिनके नाम हैं सुधा चौहान, अजय चौहान, विजय चौहान, ममता चौहान और अशोक चौहान। 43 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई, जब ये शिक्षा विभाग की मीटिंग अटेंड करके यह वापस आ रही थी। तो ये
थोड़े से ही काल में सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो प्रसिद्धि पाई और इनकी इतनी सुंदर रचना झांसी की रानी, जो आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित है, इतनी सुंदर रचना लिखने के कारण ही सुभद्रा कुमारी चौहान आज हमारे हृदय में विराजमान है और हम उनको आज भी याद करते हैं।